वेलकम बैक टू एन व्लॉग। एंड दोस्तों, तो आज हम लोग जा रहे हैं बरसाना लाडली राधा के मंदिर में, या फिर ये कहें कि निवास स्थान। जी हाँ, वो जन्म स्थान नहीं है। आज मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, उसके लिए वीडियो में आगे बने रहिए। लेकिन फिलहाल ये देख लीजिए, ये है कीर्ति मंदिर। हम लोग आते वक्त यहाँ पे जाएंगे, इसका भी व्लॉग। यहाँ से बरसाना पड़ेगा 2.5 से 3 किलोमीटर। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं बरसाना में। तो वहाँ पे पहाड़ी पे मंदिर है, तो हम लोगों को लगभग 250 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, और वो है पहाड़ी जहाँ पे मंदिर है, और सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दिया है हम लोगों ने। 250 सीढ़ी चढ़ने के बाद से हम लोग मंदिर में एंट्री कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे से व्यवस्था किया गया है, और मंदिर देखिए भाई साहब, बहुत ही खूबसूरत है। कहा जाता है कि यहाँ आप खुद से नहीं आते, लाडली जी आपको खुद बुलाती हैं। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है श्री लाडली जी महाराज बरसाना। अंदर काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, कैमरा छोड़िए खुद को संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इसीलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन चलिए मैं बाहर का नज़ारा आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आपको दिखता है पूरा बरसाना। चलिए अब समय है सच्ची कहानी जानने की। तो राधा रानी का जन्म बरसाना में नहीं, रावल गांव में हुआ था। तो रावल गांव वाले जैसे कंस से परेशान होकर यहाँ आए हुए थे, तो वृषभान जी जो कि राधा रानी के पिताजी थे, तो वो लेकर रावल गांव वाले को यहाँ पे आए थे। तब से नाम इसका बरसाना पड़ा। और वैसे ही गोकुल वाले कंस के अत्याचार से परेशान होकर वो गए थे नंदगांव। तो कृष्ण जी के पिताजी का नाम नंद, इसीलिए उसका भी नाम नंदगांव पड़ा। तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन हम लोगों का वही है। हम लोग यहाँ से निकलेंगे और नंदगांव पहुँचेंगे। लेकिन फिलहाल करते हैं बरसाना को बाय बाय। और आप यहाँ आइए, ज़रूर घूमिए, बहुत ही मस्त नज़ारा है। खासकर ऊपर से ये जब पूरा बरसाना दिखता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब हम लोग आ चुके हैं नंदगांव। यहाँ पर भी कुछ सीढ़ी चढ़ के ही आपको ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि कंस से परेशान होकर सभी लोग ऊंचाई पे ही रहते थे ताकि सब कुछ दिखे। जी हाँ, सचेत रहना काफ़ी जरूरी रहता है जब जान पे आ जाती है। तो देख लीजिए, थोड़ा सा सीढ़ी यहाँ चढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप पहुँच जाएंगे नंदगांव। और यहाँ पे रहे थे श्री कृष्ण जी 9 साल 49 दिन। बाकी कुछ बातें यहाँ पंडित जी ने भी बताई थी, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, तो वो भी चीज़ आप सुन लीजिएगा। लेकिन फिलहाल ये देख लीजिए मंदिर का नज़ारा, भव्य नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत लगा। काफ़ी शांति मिली, यहाँ पे भी काफ़ी कम है। तो जब भी आप मथुरा वृंदावन घूमे तो ये दोनों जगह मिस मत करिएगा। आप खुद से कोशिश करिएगा कि आप नंदगांव बरसाना जरूर घूमें, क्योंकि आपकी तीर्थ यात्रा जो है वो तभी संपूर्ण होगी जब आप ये दोनों जगह घूमते हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ मंदिर के अंदर, जहाँ पे पंडित जी कुछ ज्ञान की बातें बता रहे हैं। वहां पर बलराम जी का घोड़े रथ में दर्शन करो। और बलराम जी कहीं पर भी वंशी नहीं बजाते हैं, क्योंकि बलराम जी जो है वो हलधारी। लेकिन हमारे यहाँ जब आप दर्शन करोगे तो आप ये नहीं पहचान सकते उनमें से कौन कृष्ण है और कौन बलराम है। भैया अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इधर निकल जाए, वो बुजुर्ग माता। ऐसा क्यों है? इसके यहाँ 2 भाव है। पहला भाव है, बड़े भाई का कर्तव्य होता है छोटे भाई की रक्षा करना। यहाँ पर कंस के राक्षस आते थे कृष्ण को मारने के लिए, और उनको यह बताया जाता था कि कृष्ण जो है वो काला है और वंशी बजाता है। इसलिए बलराम जी कृष्ण रूप बनाकर रहते थे। कोई भी राक्षस आएगा वो मुझे कृष्ण समझ के मुझसे ही युद्ध करेगा। और दूसरा भाव है, बलराम जी कृष्ण भगवान को चिढ़ाते थे। आप लोगों ने सूरदास जी का पद सुना होगा, मैया दाऊ मोए खिजाए, मोसो कहे मोल को लीनो, तू यशोमत कब जायो, और गोरे नंद यशोदा गोरी तू कब कारो आए। बलराम जी कृष्ण भगवान को चिढ़ाते थे कि मैं गोरा, मेरी मैया गोरी, मेरे बाबा गोरे, तू यशोदा मैया का जाया हुआ नहीं है, तू तो अपने पैसे देकर के मोल खरीदा है। तो यहाँ पर यशोदा मैया ने दोनों भाइयों का झगड़ा शांत करने के लिए कह दिया, मेरे लिए तो तुम दोनों ही कलुआ बलुआ एक जैसे। तो हमारे यहाँ दोनों भाइयों का एक ही जैसा लकुन वंशी, सब एक ही जैसा श्रृंगार था, आप पहचान ही नहीं पाओगे। लेकिन जिस प्रकार से हम आप लोगों के घर में अधिकांशतः छोटे बेटे पर माता का प्यार अधिक होता है और बड़े बेटे पर पिताजी का प्यार अधिक होता है, यहाँ भी दोनों भाई उसी रूप से विराजमान है। मैया के पास कृष्ण है और बाबा के पास बलराम है। ऐसा अद्भुत दर्शन आपको संसार में कहीं नहीं मिलेगा। और दूसरी विशेषता नंदगांव के दर्शनों की क्या है? आप लोग संसार में जहां कहीं भी दर्शन करोगे, वहां पे राधा और कृष्ण का युगल जोड़ी में दर्शन करो। जहां भी राधा कृष्ण होंगे एक साथ होंगे, कहीं भी अलग अलग नहीं होंगे। लेकिन हमारे यहाँ राधा रानी की ससुराल है, और ससुराल में जैसे बहू बेटी मर्यादा से सास के साथ में पर्दे से रहा करती थी, हमारे यहाँ आज भी
राधा रानी उसी रूप से यशोदा मैया के बगल में कोने में पर्दे से विराजमान। ऐसा अलौकिक दर्शन आपको संसार में नहीं मिलेगा। एक बार प्रेम से बोलो राधा रानी की। एक बार और हाथ ऊपर करो। और देखिए हमारे ब्रज में कहावत है, जो यहां नहीं हंसेगा उसका घर कभी शांति से नहीं बसेगा। एक बार सब लोग प्रेम से ताली मार के हंस जाओ भगवान के रानी की। हमारे यहाँ 3 तरह की यात्रा होती है। आप लोग अपनी गाड़ी से यहाँ तक पैदल चल के आए, वो भी आपकी पद यात्रा। जो कुछ आप लोग नजर से देखेंगे ये हुई नजर यात्रा। कुछ दिखा कुछ नहीं दिखा, उनका मुंह से नाम लेने से उसे कहते हैं मुख्य यात्रा। सब लोग हाथ जोड़ो और अपने मुंह से उन तीर्थों का नाम लो जिससे तुम्हारी यहाँ की यात्रा हो। सभी लोग अपने मुख से बोलो अष्टपदे हमारे नंदगांव धाम के नंद बाबा के यशोदा मैया के दर्शन यात्रा हे नंद बाबा पूर्ण करना भक्ति देना मनोकामना पूर्ण करना घर में धन धान्य बढ़ाना राजी खुशी घर पहुंचाना फिर बुलाना बार बार बुलाना 1000 बार बुलाना बोलो नंद बाबा की। तो चलिए अब दर्शन कर लीजिए नंद बाबा मंदिर का, जो कि नंद परिवार बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको बलराम, श्री कृष्ण, यशोदा जी, राधा जी सभी मिलेंगे और नंद बाबा भी ऑफ कोर्स मिलेंगे ही मिलेंगे। और बात करें यहाँ पे टाइमिंग की, मंदिरों के टाइम के हिसाब से आप जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना आपको पट बंद हुए मिलेंगे। जी हाँ, 12 से 4 मंदिरों के पट बंद रहते हैं, तो 4 बजे के बाद ही आप दर्शन कर पाइएगा। बाकी आप सुबह वाला भी टाइमिंग देख लीजिए अगर आप सुबह में पहुँचते हैं तो आज की वीडियो में यही था दोस्तों। हम लोग मिलेंगे अगले ब्लॉग का इंतजार करिए और कमेंट में लिखिए राधे राधे। हाँ, गेस भी कर सकते हैं कि अगला ब्लॉग कौन सा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।